नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। दिल्ली की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद 2 दिनों से चल रहे सस्पेंस से आज पर्दा उठ गया और दिल्ली को अतिथि के रूप में नई मुख्यमंत्री मिल गई। आप विधायक दल की बैठक में अतिथि मार्लेना को विधायक दल की नेता चुना गया। इसी के साथ दिल्ली को अतिथि के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अतिथि को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अतिथि के नाम का ऐलान आप नेता गोपाल राय ने किया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी अतिथि केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक माना जाता था। अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफे का ऐलान किया था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अतिथि को ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी हो गया है। आपकी विधायक दल की बैठक में अतिथि को अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय थी। जब से केजरीवाल जेल में गए, तब से ही पार्टी से लेकर सरकार तक मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही थी। वह पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी, उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। वहीं आपको बता दें कि अतिथि से पहले दिल्ली में 2 अन्य महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनमें बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित का नाम शामिल है। सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली को पहली बार साल 1998 में महिला मुख्यमंत्री मिली। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिल सिंह वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया। सुषमा सिर्फ 52 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाई और चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई। साल 1993 में जिस बीजेपी की 49 सीटें आई थी, 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सिर्फ 15 सीट पर सिमट कर रह गई। जब 1998 में कांग्रेस चुनाव जीत गई तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 2003 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिला। इस बार कांग्रेस को 47 जबकि बीजेपी को 20 सीटें मिली। इसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 43 और बीजेपी को 23 सीटें मिली। शीला दीक्षित लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। हालांकि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उन्हें 28, कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 34 सीटें मिली। इस त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस ने आपको बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाई थी और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जब 2015 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2020 में हुए चुनाव में 62 सीटें जीतकर तीसरी बार आपने सरकार बनाई थी। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफे से पहले ऐलान किए थे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगर कराया जाए तो अक्टूबर या नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में अतिथि किस तरह से पदभार संभालती हैं और दिल्ली की सरकार को चलाती हैं। थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी अतिथि मार्लेना। उसके बाद से दिल्ली की कमान अब अतिथि के हाथों में होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।